एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस पिया में। बहुत ही खस्ता हालत में दिख रही हूँ, मुझे पता है। बालों में इतना तेल लगा रखा है, आंखों पे चश्मा चढ़ा के रखा है, क्योंकि आज हमारी आंखें हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रही कि कोई हम स्टाइलिंग वीडियो बना पाए या कुछ। इनफैक्ट ये वाला जो वीक है ना, बहुत ज्यादा बिजी गया है, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, घर के काम है, क्योंकि त्योहार है, होली आ रही है, तो एक्स्ट्रा वाले काम ना, सर्दियों के कपड़े रखना, धोना रोज के, ये सब बहुत चल रहा है। तो लेकिन क्योंकि ट्यूसडे का दिन है और वीडियो आना बहुत जरूरी भी है, तो सोचा कि चलो कुछ काम की बातें कर ली जाए जो हमें पता तो होती हैं लेकिन हम तब भी भूल जाते हैं। तो ये वाला वीडियो है उन गर्ल्स के लिए जिनकी भाई की बहन की शादी है। कुछ छोटी छोटी 6-7 टिप्स बताऊंगी आप लोगों को, जो दिमाग में अगर रखोगे तो एंड टाइम पे जो दिमाग में बड़े कलेश चल रहे होते कि ये करें, अरे यार ऐसा नहीं हुआ, अरे वैसा नहीं हुआ, मैं इससे अच्छा कर सकती थी, अरे मैं इससे अच्छी लग रही नहीं लग रही, ये सारे डाउट आपके अंदर से निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आउटफिट से। अब शादी में ना सबसे मेन टेंशन हमारे दिमाग में यही होता है कि हम पहने क्या। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लहंगा पहन सकते हैं हम, साड़ी पहन सकते हैं हम, इंडो वेस्टर्न पहन सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड में अभी से क्लियर कर लेना कि आपको पहनना क्या है। आपको लहंगा पहनना है, आपको इंडो वेस्टर्न पहनना है, आपको कुछ कस्टमाइज करवाना है, कलर पैलेट डिसाइड करो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि चटक लाल पीले कलर ऐसे कलर में चले गए। आजकल पेस्टल कलर काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। पेस्टल में भी आप अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, लाइक फेयर कलर है आपका या थोड़ा सा डस्की टोन पे, आप जिस भी कलर के हो उस हिसाब से अपना पहले से ही कलर कि हाँ ये कलर मुझ पे सूट करेगा। अगर आप लहंगा रेंट पे ले रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप खुद का लहंगा लेने का सोच रहे हो तो इन्वेस्ट करो अपना गोल्ड लहंगे में, जो गोल्डन कलर के लहंगे होते हैं, या जो चीकू कलर का लहंगा होता है, मुझे नहीं पता उस कलर को क्या कहा जाता है, चीकू कलर का लहंगा होता है, उस कलर में इन्वेस्ट करो। वो बहुत सुपर लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम आपको चलेगा। बेसिक कलर में इन्वेस्ट कीजिए सबसे पहले। गोल्डन कलर का हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, इन कलर के लहंगे जो होते हैं सदाबहार होते हैं, ये हमेशा बार बार आपको काम आते रहते हैं। और फिर अगर आपको डिसाइड हो गया है ना, तो अपनी दुपट्टा ड्रेपिंग, आप किस तरह की दुपट्टा ड्रेपिंग करने वाले उस दिन, क्योंकि क्या होता है ना, एंड टाइम पे चुन्नी लगा लेंगे यार, कर लेंगे, और फिर एंड टाइम पे सबसे मांगते फिरते हो, यार तू लगा दे मेरी चुन्नी, तू लगा दे, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो कभी पहना ही नहीं है। और सबको अपना अपना रेडी होना होता है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि कोई आपको नहीं लगा रहा है, तो पहले से माइंड में रखो कि ओके मुझे ये वाली चुन्नी लगानी है। घर पे कोई दूसरी चुन्नी से उसकी प्रैक्टिस करते रहो कि अच्छा इस तरीके से लग जाएगी, ऐसा होगा। जब रेंट पे लहंगा लिया तो एंड टाइम पे आपके पास आ गई, उसको लगा के देख लो दिन में ऑलरेडी कि हाँ ये इस तरीके से लग रही है। और फिर अपनी दुपट्टा ड्रेपिंग का ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर रखो माइंड में, क्योंकि ये हमें इस तरीके से करनी है। तो हमारे कपड़े तो डिसाइड हो गए हैं, अब बात करते हैं फुटवेयर की, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस दिन जब आप ब्राइड्समेड होते हो, जब आप बार बार स्टेज पे जाते हो आते हो, और इतना लंबा सा इतना घेरदार लहंगा होता है। उसको फुटवेयर का अभी से ही सोच लो आपको क्या करना है। अपने लहंगे की एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हो या तो फुटवेयर ले लो, या सैंडविच रूल जो होता है आपका ब्लाउज के कलर का ब्लाउज से मैच करता हो कुछ अपना फुटवेयर ले सकते हो। या फिर जो थर्ड एलिमेंट रूल होता है कि आपने कोई बैग एक्स्ट्रा कैरी किया है, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में इसी को कवर करने वाली हूँ, तो कोई बैग एक्स्ट्रा कैरी किया है या कोई पोर्ट कैरी की है, उससे मैच करता हुआ अपना फुटवेयर ले लो आप। और फुटवेयर भी जो आपको लेना है, बहुत हाई हील नहीं लेनी, हील तो लेनी पड़ेगी आपको क्योंकि आप लहंगा पहन रहे हो, तो बहुत हाई हील नहीं लेनी है आपको। आप क्या करो, प्लेटफॉर्म हील लो जो बिल्कुल एक सी बराबर सी होती है, या फिर आप जो ब्लॉक हील होती है वो ले सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होती है। शादी से 1-2 दिन पहले ट्रायल पे रहो कि हाँ ये पहन के मैं चल पाऊंगी उस दिन, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं गिर पड़ूंगी, ऐसा कुछ होगा। तो एक इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। सब बात करते हैं ज्वेलरी की। तो मुझे ऐसे डे टू डे लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या लगता है कि जो मिनिमल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। कम से कम पहनो, वो ज्यादा सादा सोबर से बहुत सुंदर लगता है। लेकिन शादियों में कौन मान रहा है, यूपी वाली शादी हुई, तड़कती भड़कती शादियां, सब लोग भरपूर सज के आते, कंपटीशन चलता है, तू मुझसे अच्छा लग रहा है, तू मुझसे अच्छी लग रही, ऐसे में कौन मान रहा है। तो ज्वेलरी का सिलेक्शन जो है बड़े ध्यान से करना है। पहला, रेंट पे अगर ज्वेलरी लेने गए लहंगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वही घिसे पुराने डिजाइन के आपको ज्वेलरी साथ में पकड़ा देंगे और आपको वही आप पहन लोगे। नहीं, आप अच्छी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो। नॉर्मल वाली इयरिंग ना लेकर आप ईयर कप ले लो। ईयर कप गर्ल्स पे बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है उनका, तो आप ईयर कप्स ले सकते हैं। नेक में भी आप जो लेयर वाले नेकलेस आते हैं आप वो ट्राई करना, लहंगे के साथ बहुत सुंदर लगेंगे। तो मेरी पर्सनल चॉइस होती है, मुझे मांगटी का बहुत अच्छा लगता है। आपका मन हो तो आप भी लगा लेना, छोटा सा, अगर आपको लगता है मेरे फेस पर सूट नहीं करेगा तो कोई छोटा सा मांगटी का लेकर लगाना, बहुत प्यारा लगता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा लुक आता है मांगटी का, एकदम आपका लुक पूरा चेंज हो जाता है। रेगुलर में तो हम लोग वैसे भी ऐसे ही रहते हैं। तो ज्वेलरी डिसाइड हो गई, अब बात करते हैं ज्वेलरी से मिलने वाले दर्द डिस्को के बारे में। तो हम लोग जब अपने भाई की शादी में जाते हैं, बहन की शादी में जा रहे हैं, भरपूर डांस वांस कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसमें क्या होता है, ये जो मांग टीका लगा रखा, बड़ा हिलेगा डुलेगा सब कुछ होगा। अब आपको क्या करना है, आपको डबल साइडेड टेप लेना, या फिर जो आईलैशेस ग्लू आता है, आईलैशेस अगर आपके पास है, उसका ग्लू है, वो सबसे बेस्ट है, उसको थोड़ा सा लगा लो और वो ऐसे बिल्कुल टिका का टिका रहता है। बाकी अगर नहीं है तो स्टेशनरी पे जाओ, डबल साइडेड टेप आता है, वो ले लो, बस सिंपल सा, थोड़ा सा काटा लगा लिया, टीका वैसा का वैसा सेट रहता है, पूरे टाइम सेट रहता है, तो एक वो रख लेना। सेकंड, अपने कानों के लिए, जो कान जो हम इतना हैवी इयरिंग पहनते हैं, और कई लड़कियां जो
होती है, नई नई एज की होती है, ज्यादा उन्होंने ईयरिंग नहीं पहनते हैं, उनके ईयर होल्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनके कानों में दर्द ना हो, तो या तो अब जो ट्रांसपेरेंट वाली ईयर चैन आती है या तो उनको साथ में रख लो, पहले से मंगा लो, ताकि ना जो भी ईयरिंग पहनो उसको सपोर्ट के लिए आपको चैन मिल जाएगी। सेकंड, आप वो जो नमी क्रीम आती है उसको लगा लिया थोड़ा सा, उसके बाद पहना है। और एक थर्ड ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं है आपके पास, 5 रुपए की बैंडेज लेके चले जाओ, उसको काटो, उसका जो गोल वाला पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट, उसको काटा थोड़ा सा, और उसको उसके बाद अपना पहले ईयरिंग पहना, उसके बाद उसमें बैंडेज में फंसा के और फिर पीछे स्पेच लगाए, इससे आपके कान दर्द नहीं होंगे, थोड़ा सपोर्ट उससे भी मिल जाएगा। तो आप इस बात का भी जरा ध्यान रखना पहले से। आउटफिट हो गया हमारा, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी से मिलने वाले दर्द डिस्को हो गए, हील्स हो गई। अब बात करते हैं बैग या पोटली की। तो गर्ल्स को आपने बहुत कम गर्ल्स को देखा होगा जो बैग कैरी करती हैं शादियों में, और आपको करना है, लोगों से अलग लगना है तो आपको तो जरूर कैरी करना है। विमेंस कर लेती हैं, विमेंस थोड़ा सा देखती रहती है, थोड़ा उनका आइडिया रहता है, तो विमेंस कर लेती हैं बैग कैरी, पोटली कैरी कर लेती हैं, लेकिन गर्ल्स बहुत कम करती हैं। एक सीलिंग बैग, सिंपल सा सीलिंग बैग आप टांग लेना, और उसमें छोटे छोटे सामान जो होता है टचअप के लिए, जैसे डांस करते करते ज्यादा ये अपना जो मेकअप करा वो बिगड़ गया है, उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कॉम्पैक्ट पाउडर रख लिया आपने, एक लिपस्टिक रख ली, कुछ सेफ्टी पिन, ताकि कुछ मिसहैप नहीं हो जाए, तो सेफ्टी पिन बहुत काम आती है, तो उसको सेफ्टी पिन रख लिए आपने, एक कॉम्ब रख लो। तो यस, एक आप अपना बैग साथ में कैरी करो, बहुत सुंदर लगता है। तो अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल की। तो जैसे हमने अपनी चुन्नी तक डिसाइड कर लिया कि हमें अपना दुपट्टा कैसे ड्रेप करना है, कैसे हमें एंड टाइम पे डालना है, ऐसे अपनी हेयर स्टाइल भी पहले से डिसाइड कर लो, वरना एंड टाइम पे जब कुछ समझ में नहीं आएगा, तू कर दे बहन, तू कर दे बहन, और कोई किसी बहन के पास, कोई भाई के पास टाइम नहीं है आपको कुछ करने का, तो आप बाल खुले करके चले जाओगे या कुछ भी ऐसी वैसी हेयर स्टाइल बनवा लोगे। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाती हूँ, जैसे कि आप इस तरह की ये हेयर एक्सटेंशन अभी से मंगा के रख लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामने से आपके बाल जैसे आपको अच्छे लगते हैं, हल्के बाल साइड पार्टीशन करके पीछे की जो चोटी है सिंपल सी गूंथ लो, बालों को लगाया और चोटी गूंथ लिया, जैसे बचपन में हम लोग रिबन गूंथते थे। कुछ नहीं करना है, कुछ एक आध एक्सेसरी लगाना लगा देना, नहीं तो बाल बस आगे रखोगे, फ्रेंच ब्रेड बन गई, आपकी मस्त लगोगे, सबसे अलग लगोगे। चोटी बनाना पसंद नहीं है, इसी बाल की चोटी बनाई, उसके बाद उसको जूड़ा बना लिया है, वो भी बहुत सुंदर लगेगा, बड़ा फ्रेंच जूड़ा आपका लगेगा। अच्छा, इसके अलावा जिन गर्ल्स के बाल छोटे छोटे से हैं, मन कर रहा है कि यार थोड़ा सा अलग करने का मन कर रहा है, पोनी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, वो इस तरह का कुछ ले लो, पूरे बालों का सीधा सीधा बहुत डिफरेंस लग जाएगा। तो इस तरह का कुछ एक्सटेंशन आप मंगा सकते हो। इसी तरह के ना एक स्टेप कटिंग वाले हेयर एक्सटेंशन आते हैं जिसमें स्टेप कट रहती है, आप वो मंगा सकते हो। बिल्कुल बस यार बचे हुए बालों के ऊपर करा, हेयर एक्सटेंशन लगा लिया, टेंशन बिल्कुल खत्म है हमारा, हम बिल्कुल फ्री हैं, आराम से नाचो कूदो, सब कुछ करो। स्टिल मैं कहूंगी कि ये जो होते हैं ना, ये वाले जो एक्सटेंशन होते हैं, ये वाले या इस तरह के स्टेप कट वाले, ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए ना सिर दुखा देंगे आपका, और प्लस बार बार निकलते हैं, सच बताऊं। हालांकि इनमें इस तरह का कॉम्ब होता है, लेकिन फिर भी ये बार बार निकलते हैं। तो मैं तो कहूंगी या तो चोटी वाला ऑप्शन ट्राई करना इसके साथ, ये सबसे बेस्ट है। ये इसका कुछ नहीं होता बहुत लंबे टाइम तक। अगर स्ट्रेट हेयर है तो कर्ल कर लेना, लुक पूरा चेंज हो जाएगा। कर्ली हेयर है तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेट करना, लुक पूरा चेंज हो जाएगा। बात करते हैं मेकअप किट की। तो ऐसा क्या होता है, हम लोग ना ऐसे बस सोच लेते हैं हाँ हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं होते हमारे पास, और एंड टाइम पे वापस से सबसे मांगने पड़ते हैं। अब कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई दे रहा है तो पता नहीं क्या दे रहा है। इससे बढ़िया ये है कि एक सिंपल सी मेकअप किट 200-300 रुपए में तो आपकी आराम से मेकअप किट तैयार हो जाएगी। तो एक मेकअप किट बना लो जो आपको आगे भी काम आती रहेगी। छोटी सी बीबी क्रीम ले लो, एक लाइनर ले लो, लिप बाम, लिपस्टिक, लिप जो भी आपको चाहिए एक वो ले सकते हो, और ब्लश फ्लश अगर आपको लगाना तो ले लो, नहीं तो एक आई शेडो ले लो, उसमें आपका हाईलाइटर आ जाएगा, आई मेकअप करने के लिए आ जाएगा। मैं ना एक इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी स्पेशली गर्ल्स के लिए कि घर में आप शादी के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं। तो उसमें आप देखना इस तरह का आप कुछ भी अपने मेकअप किट अपने पास तैयार करो और एंड टाइम पे किसी के भरोसे होने से बच जाओ। तो यस, एक आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब लास्ट के 2 पॉइंट है जो अनयूजुअल है। जो पहला गुड स्लीप, शादी से एक रात पहले अक्सर बहुत धूम धड़ाका चल रहा होता है, महिला संगीत चल रहा होता है, मेहंदी लग रही होती है, बहुत चीजें हो रही होती हैं और हम सो नहीं पाते हैं, जिसका असर अगले दिन हमारे पूरे फेस पे दिखता है। फेस की स्वेलिंग हो जाती है और बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारी, मतलब कि ना थके थके से अलग ही दिखते हैं। तो गुड स्लीप, आप जितने भी बजे फ्री हो रहे हो उससे सोए हो तो सुबह थोड़ा सा 2-3 घंटे लेट उठना है आपको। इसके बाद पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है पूरे दिन, आपको बार बार फ्रूट्स खाना है, आपको बेसिकली फ्रूट्स तो जरूरी खाने हैं आपको। और एक और चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ मैं आपको कि क्या होता है ना, हम पूरे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत रेडी हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, हम किसी से बात करने गए, लड़के वालों की तरफ से कोई आया, लड़की वालों की तरफ से कोई आया, हम बात कर रहे हैं, हमने मुंह खोला और हमारे मुंह से स्मेल आ रही है। ये भी बहुत होता है शादियों में, इस बात का हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है, शादी की सब सारी चीजें कर ली, सब अच्छे से रेड, सब सामान ले लिया, सब कुछ, अरे मेरा तो लहंगा इतना अच्छा है, मैं तो इतनी अच्छी लगूंगी, सब कुछ है, लेकिन पूरे दिन से क्या होता है, उस हबड़ दबड़ हमने कुछ खाया नहीं होता, जिस वजह से हमारे मुंह में स्मेल आने लग जाती है, बैड स्मेल आती है। और मैंने ना ये चीज अभी नोटिस करी मेरी ननद की शादी में, सब लड़की इतनी सुंदर लगे लेकिन मुंह खोले तो
उनके मुंह से बड़ी वैसी वाली स्मेल आए जो बिल्कुल अच्छा ना लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार होता होगा लड़कियों के संग में, पूरे पूरे दिन काम करे, स्पेशली दूल्हे की बहन जो होती है उसको कितने काम होते हैं सिर पे। मैं बात कर रही दूल्हे की बहन की, दुल्हन की बहन की, कोई खास आपकी मतलब घर में शादी है तो आप ऑलरेडी बहुत चीजों से मतलब कर रहे होते हो। तो इवनिंग में जब आप रेडी हो, सबसे पहला काम मुंह धोने से पहले ब्रश करो, अच्छे से ब्रश करो, एक माउथ फ्रेशनर रखो अपने पास में, कुछ समझ में नहीं आ रहा सेंटर फ्रेश फ्रूट, सेंटर फ्रेश ऐसा कुछ रखो, थोड़ा सा चबाते रहो, बाद में एंड टाइम पे बारात आता है तब थूक देना। लेकिन इसका भी बहुत ध्यान रखना, बहुत फर्क पड़ता है इन छोटी छोटी बातों का। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत जल्दी मिलेंगे स्टाइलिंग वीडियो में। ट्यूसडे है आज, मैं मिलूंगी आपको, सैटरडे के दिन मिलूंगी मैं आपको, और कुछ बहुत अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।